इंटरनेशनल क्रिकेट का एक नया चैप्टर लिखने जा रहा है और आयरलैंड के लिए ये टूर खास है। और क्यों ना हो, ये आयरलैंड का फर्स्ट एवर बायलैटरल ओडीआई सीरीज है इंडिया के अगेंस्ट, वो भी इंडिया की होम कंडीशंस में। एक हिस्टोरिक मोमेंट होने वाला है आयरिश क्रिकेट के लिए। क्या अंडरडॉग्स अपनी ग्रिट और फियरलेस क्रिकेट से हिस्ट्री क्रिएट करेगी या इंडिया अपने परफेक्ट रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए एक और चैप्टर जीतेगी? मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त निशा मानकर स्वागत करती हूँ आपका वुमेन्स क्रिकेट जोन प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू में। दोनों टीम्स का आखिरी एनकाउंटर 2017 में हुआ था। तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल गया है। स्मृति मांधाना करेगी इंडिया की कैप्टनसी हरमनप्रीत कौर के एब्सेंस में और उनका साथ देने के लिए वाइस कैप्टन होगी दीप्ति शर्मा। क्या ये एक्सपीरियंस डुओ आयरलैंड के ड्रीम्स को तोड़ पाएगा? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगर स्टैट्स की बात करें तो इंडिया का रिकॉर्ड अभी तक परफेक्ट है। ओडीआई क्रिकेट में आयरलैंड को अभी तक एक भी जीत नहीं मिली है इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन आयरलैंड का कहना है ये पुरानी बातें हैं और अब वो नए इंटेंट के साथ खेलने वाली है। आयरलैंड ने रीसेंट फॉर्म में सबका ध्यान खींच लिया। बांग्लादेश के अगेंस्ट उनका 3-0 का क्लीन स्वीप टी20 आईज में दिखाता है कि ये टीम अंडरडॉग जरूर है लेकिन फाइट करना जानती है। अब आयरलैंड के सामने चैलेंज क्या है? आयरलैंड ओडीआई में स्ट्रगल करती आई है अपने पहले आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप में और इंडियन कंडीशंस जो आयरलैंड के लिए एक टफ टेस्ट होने वाले हैं। दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडिया ने अपने रीसेंट ओडीआई सीरीज में वेस्ट इंडीज को 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। स्मृति मांधाना, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रॉड्रिग्स जैसे सीजन प्लेयर्स के साथ और होम पिचेस का फायदा उठाकर इंडिया अपनी विनिंग स्ट्रीक को मेंटेन करना चाहेगी। पर बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है रेणुका सिंह ठाकुर के एब्सेंस में। इंडिया का स्क्वाड देखें तो स्मृति मांधाना होगी स्पॉटलाइट में। 2024 में उन्होंने अपनी क्लास दिखाई और नए साल में उनका मिशन है आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर 1 ओडीआई बैटर बनने का। स्मृति की कंसिस्टेंसी और लीडरशिप दोनों ही आयरलैंड के लिए एक बड़ा चैलेंज होने वाली है। आयरलैंड की तरफ से देखें तो जॉर्जिना डिम्सी स्क्वाड में वापस आई है और एमी हंटर की इंजरी के चलते क्रिस्टीना कॉल्टर राइली विकेट कीपिंग का जिम्मा संभालेगी। बैटिंग की बात करें तो गैबी लुइस और ऑरला प्रेंडरगास्ट होगी आयरलैंड की की प्लेयर्स। ऑरला का ऑलराउंड फॉर्म काफी ब्रिलियंट रहा है रिसेंट टाइम्स में और गैबी की बैटिंग बैकबोन होगी आयरिश लाइनअप के लिए। दोनों के ऊपर एमी के एब्सेंस में एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है और ये डुओ ही आयरलैंड के लिए कहानी लिख सकती है। ये सीरीज आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप का एक आखिरी बड़ा चांस है। इंडिया के पास मौका है टेबल में सेकंड फिनिश करने का और ऑस्ट्रेलिया के साथ इक्वल विन्स के साथ अपना डोमिनेंस दिखाने का। आयरलैंड के लिए ये एक्सपीरियंस और प्रिपरेशन का एक आइडियल स्टेज है अपकमिंग वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए। ये सीरीज सिर्फ एक टीम की डोमिनेशन की बात नहीं है, ये ग्रेट वर्सेस एक्सपीरियंस और अंडरडॉग्स वर्सेस फेवरेट का क्लैश होने वाला है। क्रिकेट अनप्रिडिक्टेबल है और इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मजा तो सबसे ज्यादा आता है। स्टे ट्यून्ड फॉर सम नेल बाइटिंग एक्शन क्योंकि इंडिया के लिए ये एक मोमेंटम बिल्डिंग सीरीज है टफ टूर्स के लिए। आयरलैंड के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने स्किल्स और डिटर्मिनेशन को टेस्ट करने के लिए अगेंस्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड इन वुमेन्स क्रिकेट। क्या इंडिया अपना होम अनबीटन स्ट्रीक मेंटेन करेगी या आयरलैंड क्रिकेट एक हिस्टोरिक अपसेट पुल ऑफ करेगी? आपके थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे विमेंस क्रिकेट जोन प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू में।